हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे हम इंग्लिश सेशन का, जिसमें हमने आर्टिकल को स्टार्ट किया गया है। तो गाइस, पार्ट 1 आपने देखा, उसमें टोटली हम बेसिक से बात कर रहे हैं। तो अगर मैं बात बताऊं कि ये कब तक चलेगा हमारी लेक्चर, देखिए आज भी हमारा एक दूसरा जो लेक्चर है ये भी एक बेसिक लेक्चर होगा। और इसमें आज हम द के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ ए के और एन के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कशन करेंगे दोस्तों। उसके बाद जो थर्ड लेक्चर आपका होगा वो होगा आपका ओमिशन पे, यानी कि कहाँ कहाँ पे हमें आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल को ओमिशन करना पड़ता है, ओमिटेड करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे हमें आर्टिकल्स को कोई काम नहीं होता वहाँ पे आर्टिकल का। ठीक है, तो चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। और चैनल पे जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और ऑल पे क्लिक करके उसको रख दें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आप JK SSB किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली JK SSB स्टॉक एंड स्ट्रेंथ की प्रिपरेशन के लिए हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो चलिए, मैं इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि अभी टाइम बड़ा है, कि मैथ के आपको पता परसेंटेज हमारा हो चुका है, एवरेज चल रहा है। तो शायद आज आपको एवरेज पे लेक्चर ना मिले, शायद मिल भी जाए, कोई पता नहीं अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश का भी हमारा स्टार्ट हो गया है। इंग्लिश के 9 है, तो जैसे ही 9 कंप्लीट हो गई, यानी कि आपके 30 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल तक हमने पढ़ा था रूल 1, आज पढ़ेंगे हम रूल 2। अब बोलता क्या है कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी कि ए और एन, ए और एन, indefinite article a and are used when we talking of a thing or a person that is indefinite, that is mentioned for the first time। दोस्तों बोल रहा है कि जो a और n वहाँ पे यूज़ करेंगे हम जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, या फिर किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे, जो कि इंडेफिनेट होगी और जो कि फर्स्ट टाइम मेंशन हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि दूसरा रूल देखिए, इंडेफिनेट आर्टिकल इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस ए क्लॉज इन द सेंस ऑफ एनी। ठीक है, अब इनके बारे में क्या बोल रहा है कि ये किसी क्लास को एक्सप्रेस करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, when it is mentioned for the first time representing no particular persons or things, for example I need a book, यानी कि कोई पर्टिकुलर थिंग्स की बात नहीं कर रहा है, यानी कि किस बुक की ज़रूरत है ये नहीं बता रहा है, वो बस उसे एक बुक चाहिए। उसने बोला कि हमें आर्टिकल को यूज़ करना है सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन। ठीक है, बुक होगी, बुक से पहले आपका ए आ रहा है, तो बुक आपकी एक काउंटेबल नाउन है। चलिए, उसके बाद है 12 इंच मेक्स अ फुट को मैयर कर सकते हो, यस बिल्कुल, तो आपका ये भी एक काउंटेबल नाउन है। बैगर केम टू माई डोर, ये बैगर क्या है, जो भी होता है भिखारी, कम टू माई डोर। प्लीज़ गेट मी ए स्कूटर। अब आप बोलोगे कि सर इसमें क्या है इंडेफिनेट वाला, इसमें ना कोई स्कूटर के बारे में बोला कि कौन सा स्कूटर चाहिए, और कौन बोल रहा है किसी पर्सन के बारे में, कोई कुछ नहीं पता है, यानी कि सेंटेंस है जो इंडेफिनेट है। ठीक है, तभी इनको इंडेफिनेट आर्टिकल यहाँ पे यूज़ होगा। प्लीज़ गेट मी ए स्कूटर एक आपका काउंटेबल है। शी गेव हर अ नोटबुक, ये भी आपका एक इंडेफिनेट सेंटेंस बन रहा है, और आर्टिकल भी यहाँ पे इंडेफिनेट ही यूज़ होगा, यानी कि अ नोटबुक आपका एक काउंटेबल नोट है। उसके बाद बोल रहा है बिफोर अ यूज़, यानी कि जो आर्टिकल्स हैं इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर जो काउंटेबल नाउन होंगे उनके पहले होगा, विच इज यूज टू सिंगल आउट सम
पर्सन समथिंग रिप्रेजेंटिंग क्लॉथ या थिंग्स या एनिमल्स की बात करें या फिर पर्सन की बात करें। देखते हैं रूल क्या कहता है। ए काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। यस, ए काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल। ए यूज़ हो रहा है, मैंने बताया एनिमल से पहले, किसी क्लॉथ या थिंग्स या किसी पर्सन से पहले। ए बैगर, ये आपका कौन है, ये आपका एक पर्सन है, ये कैन नॉट बी ए चूज़र। ए रोज़, रोज़ आपका क्या है, ये क्लॉथ है, ठीक ना। या थिंग्स बोल सकते हो, थिंग्स इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। यस, ए सन शुड बी ओबीडेंट, बच्चे को, पुत्र को ओबीडेंट होना चाहिए। एनी इन दी सेंस ऑफ क्लॉज, ठीक है, यहाँ पे आपका एनी भी यूज होता है। उसके बाद ये बोल रहा है कि टू मेक ए कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन टू एक्सप्रेस क्वालिटी, यानी कि एन और ए का हम यूज़ वहाँ पे भी कर सकेंगे। यहाँ पे कॉमन नाउन एक एक्सप्रेस क्वालिटी यहाँ पे शोज कर रहा होगा, यानी कि ए शॉक लॉग इज़ लिविंग इन माई नाइबरहुड, यानी कि शॉक लॉग क्या होता है कि रूथलेस, ठीक है, रूथलेस इज़ लिविंग इन माई नाइबरहुड, यानी कि क्रूअल मास्टर, क्रूअल मिस्टर। और क्वालिटीज एक्सप्रेस जो क्वालिटी प्रेस कर रहा है उसके पहले क्या होगा, आपका आर्टिकल यूज़ होगा ए, ठीक है। और बेसिक सी बात है सर, एन यूज़ क्यों नहीं हो रहा है, एन के बारे में मैंने बता दिया, एन कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। अब बोल रहा है कि एक्सप्रेस क्वालिटी, ही इज ए विक्रमादित्य नोन फॉर हिज फेयरनेस, उसको विक्रमादित्य बोलते हैं, ठीक है, उसकी फेयरनेस को, यानी कि उसकी जो जो सुंदर है, वो स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, उसके लिए उसको विक्रमादित्य बोला जाता है, यानी कि क्वालिटी बताई जा रही है उसकी, तो इज अ, ठीक है, यहाँ पे भी ए यूज होगा। उसके बाद है इन सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी विद अ सर्टेन नंबर एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, रेट, स्पीड और रेशो। दोस्तों बोल रहा है कि आर्टिकल का वहाँ पे भी यूज़ होगा जो कि आपका प्राइस बता रहा होगा, रेट, स्पीड, रेशो, ठीक है। ₹10 अ किलो, ये आपकी क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ए डजन मैंगोज, डजन यानी कि जिसमें 12 मैंगोज होते हैं, ठीक है, हाफ ए डजन, ठीक है। उसके बाद व्हेन ए एंड एन रिप्रेजेंट्स ए वीकेंड फॉर्म ऑफ पोजीशंस इन, अब ये एक वीकेंड की फॉर्म में यूज़ होगा। ही अर्न्स 50,000 रुपीज़ अ ईयर, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था बट किसी बच्चे ने उसका आंसर नहीं किया है। मैं बस इतना ही बोलूँगा कि अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप फालतू के कमेंट भी ना करें, ठीक है। जिनने जो फालतू के कमेंट करते हैं उनको इस बात का मैसेज लग जाएगा, ठीक है। फालतू के कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही लड़कियों की इंस्टा आईडी जो मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो। ही अर्न्स 50,000 रुपीज़ अ ईयर, वह 50,000 रुपीज़ अर्न करता है एक साल में। जैसे मैंने बताया था कि राम रिटर्न्स ऑफिस डैश अ ईयर, सॉरी डैश ए और की बात की थी, एक घंटे के बाद आ रहा था और, तो वहाँ पे एन यूज़ होना था आपका, ठीक है। ईयर 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 ईयर, ठीक है। अब आप बोलो कि सर ईयर ई की आवाज़ दे रहा है, तो दोस्तों ये यहाँ पे ईयर के साथ हमेशा ए यूज़ होगा, नॉट एन यूज़ होगा, ठीक है, एन यूज़ नहीं होगा। उसके बाद मैं बात करूँ, शी शुड ब्रश आवर टीथ 2 टाइम्स अ डे, दिन में वो 2 टाइम ब्रश करती है अपने, हमें अपने टीथ को 2 टाइम ब्रश करना चाहिए दिन के। इन एक्सक्लेमेशन विद व्हाट और हाउ बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, देखिए जब व्हाट का और हाउ का यूज़ हो रहा होगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होगा तो हमें ए और एन का यूज़ करना है। व्हाट ए हॉट डे, व्हाट ए प्रीटी गर्ल, व्हाट ए नाइट चाइल्ड, नॉटी चाइल्ड, व्हाट फाइन ए डे, हाउ फाइन ए डे, व्हाट ए फूल ही इज, व्हाट काइंड ऑफ ए टीचर। अब ए का यूज़ कहाँ पे हो रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ए हॉट डे काउंटेबल नाउन, प्रिटी गर्ल, ए डे, ए टीचर, ए फूल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद चलिए, उसके बाद है नोट द पोजीशंस ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग एडवर्ब्स। दोस्तों
जो आपका एडवर्ब्स होता है उनको भी फॉलो करते हैं, या फिर उनके बाद भी या फिर पहले आपके आर्टिकल्स यूज़ होंगे। कौन कौन सा? ए और एन यूज़ होगा। इट इज़ रैदर इन नाशंस, ठीक है। रैदर आपका एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब मैंने बताया था कि जो आपको नोन का मीनिंग होता है उसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। वेरी हो गया, मच हो गया, क्यूट हो गया, सो हो गया, टू मच हो, तो सच एज हो गया। इट इज़ रैदर ए गुड स्टेप, यानी कि इट इज़ रैदर ए गुड स्टेप। इट इज़ ए ही इज़ अ वेरी वेरी गुड पर्सन। ही इज़ अ मच यानी कि क्वालिटी बता रहे हैं। ही इज़ सच ए नाइस, ही इज़ क्विट एंड इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग यानी कि वो एक इंटरेस्टिंग पर्सन है। शी इज़ एज इंटेलिजेंट, वो एक इंटेलिजेंट है एज स्टूडेंट, ये आ रहा है इसके बाद। शी इज़ टू बिग ए स्टूडेंट टू पास, शी इज़ टू बिग ए स्टूडेंट पास, वीक के साथ ए लग रहा है। वीक अ स्टूडेंट, दोस्तों एडवर्ब के साथ और बाद में आपका आर्टिकल यूज़ होता है। मैं आपको बता दूं, जब आपसे बोला जाएगा इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट के हमेशा एन यूज़ होता है, ठीक है। इंटेलिजेंट आपका एक एडवर्ब है, क्लियर, एडवर्ब है, ठीक है। ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ नो ही इज़ डैश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट आपका एक एडवर्ब है। एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए इंटेलिजेंट आपका एक एडवर्ब है। एडवर्ब से पहले हम चूज़ करते हैं आर्टिकल, वो या फिर नाउन। सो फिर ये हुआ इंडेफिनिट आर्टिकल एंड। इंटेलिजेंट की बात करें, ई की आवाज़ भी आ रही है और आई की भी आ रही है, तो दोनों ई आई ओ यू आपके वावल्स होते हैं, क्लियर। अब बोल रहा है कि बिफोर ए पर्सन नॉट नोन टू स्पीकर, यानी कि बोलने वाले को उसका नाम नहीं पता है, जो जानता ही नहीं है, उसके पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यानी कि मिस गुप्ता, मिस्टर गुप्ता और मिसिस शर्मा, ठीक है। नाम क्या है? मिसिस पवन गुप्ता है या फिर मिसिस सुष्मिता शर्मा है, क्या नाम है इनका नहीं पता। जब हमें नॉट नाउन ये लिखा है तो ए का यूज़ होगा, याद रखना, ए यूज़ होगा उनके पहले। उसके बाद है बिफोर दी वर्ब्स यूज्ड एज नाउन, ठीक है। और इसका वर्ब से पहले भी यूज्ड होगा, यानी कि वर्ब से पहले यूज्ड होगा एज ए नाउन की तरह। फॉर अ स्विम, स्विम आपका क्या है? एक काम है, क्रिया है तो वर्ब है। विजिटेड, पहुंचना एक आपका ये भी काम है। ड्राइव करना, टेस्ट करना, पेन, टॉक, वॉक, रेस्ट, माइंड, ये आपका वर्ब है। इनसे पहले आपका देख सकते हो ए यूज़ हो रहा है। ये बिल्कुल डीप लेक्चर में अब दे रहा हूँ आपको, इतना डीप में आपको शायद कोई ना पढ़ाए, आपको ये बोरिंग भी लग रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बिफोर सर्टेन फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस से पहले भी इसका यूज़ होता है, जैसे इन हरी, टेक ए लाइकिंग, टेक ए फैंसी, टेल ए लाई, ए पीटी, फील ए शेम, मेक ए नॉइस, ठीक है। इनसे पहले भी आपका ये यूज़ होता है। उसके बाद बिफोर द वर्ड डिनोटिंग नंबर्स, जो नंबर डिनोट करते हैं, जैसे 100, मिलियंस, द थाउजेंड नहीं बोलेंगे, द मिलियंस नहीं बोलेंगे, अ मिलियंस, ठीक है। उसके बाद चलिए बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव क्या होता है। लिटल, फ्यू, थोड़ा सा, ज़्यादा, क्वालिटी बताता है जो आपकी, ठीक है। लिटल यानी कि सम, फ्यू यानी कि सम नंबर, लिटल यानी कि एक क्वांटिटी है, सम, फ्यू यानी कि थोड़ा सा कितना नहीं पता। आई हैव लिटल मनी, मेरे पास कुछ मनी है, टू बाई ए हाउस, हार्डली, आई हैव लिटल मनी टू बाई ए हाउस, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ गिव मी अ लिटल शुगर, लिटल के साथ यूज़ हो रहा है, हार्डली एनी। उसके बाद फ्यू का मतलब सम, उसका भी सम। ही हैज स्पेंड द लिटल मनी, द लिटल मनी, ए लिटल मनी दैट ही हैड, सम बट ऑल, सम की बात की है बट थोड़ा ज़्यादा। देयर आर फ्यू बॉयज़ इन द क्लास, यहाँ पे थोड़े से बॉयज़ है इन द क्लास में। हार्डली एनी वन, आई मीट ए फ्यू स्टूडेंट, आई मीट द फ्यू स्टूडेंट नहीं, ए फ्यू स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटी, सम।
याद रखना फ्यू के साथ भी ए यूज़ हो गया, जो कि आपकी क्वालिटीज़ बताती है, लिटल की बात करती है, ठीक है। देयर इज़ नो प्लूरल ऑफ ए एंड सम ऑफ एनी इन द इक्विवेलेंट ऑफ द प्लूरल। देखिए समटाइम्स क्या होता है कि देयर इज़ नो प्लूरल, यानी कि सेंटेंस आपका प्लूरल नहीं होगा ऑफ ए एंड सम ऑफ एनी इक्विवेलेंट ऑफ द प्लूरल। प्लूरल के साथ भी हम ये चीज़ यूज़ कर सकेंगे। ए हॉर्स एंड ऑरेंज, हॉर्स, ए हॉर्स बोलते हैं ना, हॉर्स, ख की आवाज़ आ रही है, हॉर्स नहीं, हॉर्स। ऑरेंज की AEIO, ऑरेंज की एंड ऑरेंज। अब जब ज़्यादा हॉर्सेस होंगे क्या बोलेंगे, सम हॉर्सेस या फिर एनी हॉर्सेस, सम ऑरेंजेस या फिर एनी ऑरेंजेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज बात करेंगे हम यूज़ ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। डेफिनेट आर्टिकल जो द है उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, जब हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, थिंग्स आर ऑलरेडी मेंशन, जो चीज़ ऑलरेडी मेंशन होती है, नाउन आर अंडर डिस्कशन, जो कि अंडर डिस्कशंस होती हैं। द बुक विच यू मेंशन इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, यानी कि जो आपने बुक का नाम बताया, जैसे मैंने बोला कि अरिहंत की बुक तो मुझे ऑफ GK की, ठीक है, तो उसने बोला इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। लेट अस स्टडी द लेसन केयरफुली, ठीक है। द लेसन, लेसन इन हैंड, कौन सा लेसन, जो भी आपको पता होगा। बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था कि आपको जो एक प्रॉपर नाम होते हैं इनका यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। व्हेन दे रेफर टू द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, माउंटेन रेंज, प्लैनेट्स हो गए, रिवर्स हो गए, ओशंस, गल्फ्स हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो गए, हॉली बुक्स होंगे, ऑर्डिनल्स होंगे, डिस्क्रिप्टिव हो गए, नेम ऑफ कंट्रीज हो गए, स्टेट्स हो गए, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डेजर्ट, सुपरलेटिव, डिग्री, नेम्स ऑफ द ट्रेन्स, होटल, शॉप्स, इन सभी के साथ हम द यूज़ करेंगे, ठीक है। द पर्शियन गल्फ, इंडियन ओशन, गंगास, हिमालयस, द रामायण, हॉली बुक है, वेदास, मून, सन, अर्थ, ताजमहल, बेस्ट पिक्चर, ये सभी के साथ हम अपना द यूज़ करेंगे, ठीक है। और इतनी बात याद रखना, कभी भी अगर सेंटेंस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, अगर ऐसा कोई पूछ लिया जाए कि शायद आपसे पूछ लिया है दिस इज़ नॉट यूज बिफोर, दो कभी अरावली और एवरेस्ट के साथ नहीं होता, क्योंकि ये आपकी माउंटेन रेंज नहीं है, ये आपकी एक माउंट है, ठीक है। रेंजेस के साथ यूज होगा बट आपका माउंट्स के साथ नहीं होगा। माउंट एवरेस्ट नहीं, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। एवरेस्ट की बात करें, एन एवरेस्ट, पहले तो द माउंटेन ही आएगा पहले, ए माउंटेन एवरेस्ट। उसके बाद चलिए, व्हेन ए सिंगुलर नाउन, जब वो एक सिंगुलर नाउन होगा, एक्सप्रेस ये क्लास बता रहा होगा, एनिमल, थिंग्स किसके बारे में बता रहा होगा, दोज अवॉइडेड व्हेन दे प्लूरल फॉर्म्स ऑफ पर्सन टू एक्सप्रेस ए क्लास, ठीक है। द के बिना, मतलब कि द हम बोल रहे थे प्लूरल के साथ लगता है, कभी कभी ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो जाता है। डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, द रोज इज़ ए स्वीट फ्लावर, काउ इज़ इकोनॉमिकल यूजफुल, डॉग्स आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल, दो डॉग्स नहीं आएगा, ठीक है। डॉग्स प्लूरल है ना, तो कभी 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 कभार हमें प्लूरल के साथ भी इसको अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया। काउस आर इकोनॉमिकली यूजफुल, द सन शुड बी ओबिडेंट। उसके बाद है डिलीट द ए, डिलीट द यूज द बिफोर ए पर्सन डज नॉट एक्सप्रेस ए क्लास, जो कोई एक क्लास एक्सप्रेस नहीं कर रहा है उसके साथ हम ए यूज़ कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ एनी और सिंगल आउट ए पर्सन, थिंग्स और एनिमल एज रिप्रेजेंटेड ए क्लास, जो कि क्लास को रेफर करेगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे आर्टिकल। क्या होगा, जैसे कि ए सन शुड बी ओबिडेंट, ठीक है, शुड बी ओबिडेंट, ए काउ इज़ यूजफुल एनिमल, और उसके बाद ए मैंगो इज़ स्वीट फ्रूट, सन शुड बी ओबिडेंट। उसके बाद बोल रहा है मैन, वुमेन, मैनकाइंड यूज्ड इन जनरल सेंस टू रिप्रेजेंट ह्यूमंस रेस आर यूज विदाउट आर्टिकल, यानी कि मैन इज़ मोटर, कभी कभार इनके साथ हम ऐसे जनरल सेंस यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ द का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ, ही प्ले द फ्लूट, शी इज़ फाउंड ऑफ प्लेइंग द हारमोनियम, ठीक है। उसके बाद एडवर्ब के साथ होगा, द सूनर द लेट द बेटर, डबल कंपैरिजन होगा यहाँ पे, हायर यू गो द गोल्डर, ठीक है। बिफोर द कंपेरेटिवली डिग्री चॉइस होगी, शी इज़ द बिगर,
द टू सिस्टर, ही इज़ द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर, कंपैरिजन के बेस्ड भी यूज होगा। प्रॉपर नाउन के पहले भी यूज़ होगा, जैसे सूरदास इज़ द मिल्टन ऑफ इंडिया, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, मिल्टन ऑफ इंडिया। कालिदास को द शेक्सपियर ऑफ इंडिया माना जाता है। बिफोर स्पोर्ट्स क्लब यानी कि इंडिया वॉन द सिंगर वर्ल्ड कप, द वर्ल्ड कप, द सिंगर कप लास्ट ईयर। ठीक है, इन चीज़ों का याद रखना है हमने बिफोर। फिर ये चीज़ें आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी, ठीक है, जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ। द टॉप ऑफ द माउंटेन, द बैक ऑफ द हाउस, पोजीशन की बात कर रहे हैं। सेंटर ऑफ द मार्केट, द फ्रंट ऑफ द हाउस। जब भी कोई पोजीशन की बात करूँगी, ठीक है, पोजीशन की बात करोगे। विद द कार्डिनल पॉइंट्स, सनराइज इन द ईस्ट, द हिमालयस आर द नॉर्थ ऑफ इंडिया। बेसिक यूनिट बिफोर ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, द डजन। आपने बोला था डजन, डजन ए डजन भी होता है और आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, ए डजन भी होता है और दो डजन भी हो सकता है। बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, राजपूत हो गए और ब्रेव पीपल, मराठास, और उसके बाद द हिंदू जैसे हो गए, द सिख हो गए, द मुस्लिम हो गए। बिफोर द एडजेक्टिव सेम्स एज होल्स, आफ्टर द एडजेक्टिव्स ऑल एंड बोथ यूज विद प्लूरल फॉर्म। दिस इज द सेम बुक दैट यू गिव मी, दिस इज द सेम बुक, यानी कि जो कि सेम या फिर एज, यहाँ फिर होल के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। द होल क्लास, बोथ द ब्रदर्स वर होनेस्ट, तो बोथ दो के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऑल द बॉयज, सभी के बारे में यहाँ फिर होल की बात कर रहा है। ऑल शुगर तो होल की बात कर रहा है। इन सर्टेन आइडियोमेटिक फ्रेजेस में यूज होगा इन द राउंड, इन द टाउन, इन द ईयर, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट द कंट्री, कंट्रारी, द बेनिफिट ऑफ द डाउट, स्पीक द ट्रूथ, इन द राइट, ठीक है। Before a common noun to give its force to superlative, for example, she is the woman, she is the woman, Netaji was the leader, he is the man of his for this job। यानी कि ये कॉमन नाउन होगा जो कि उसकी फोर्स देगा सुपरलेटिव में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। बिफोर ए कॉमन नाउन टू गिव इट सेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स, यानी कि जज इन हिम, द मदर इन हिम, द बेस्ट इन हिम, यानी कि एक सेंस होगी जस्टिस की, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग्स होंगी, क्वालिटीज होंगी जिसमें, द मदर, द बीस्ट, द जज, ठीक है। इन्फेंशन के साथ भी यूज़ होगा, टेलीफोन, द मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, वायरलेस, ही वॉज वॉचिंग द टेलीविजन, द रेडियो, इनके साथ हम द यूज़ करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस यूज्ड, द बेंच, द प्रेस, इनके साथ भी हम यूज़ करेंगे। बिफोर ए नॉन क्वालिफाइड द एडजेक्टिव, जैसे द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, ठीक है। उसके बाद बिफोर द केस ऑफ अपोजिशन, नेताजी द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया, इतना नहीं पूछा जाएगा आपसे। बिफोर द डेट्स, द 10th of May, द 5th of September, बिफोर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, द लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पर्सन्स, प्लेस ऑफ पोजीशन, पोसेसिव एडजेक्टिव, द बैक होगी, द आर्म होगी। बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, जनता पार्टी, द लेबर पार्टी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिफोर द आर्मड फोर्स, द पुलिस, द इंडियन आर्मी, एयरफोर्स। बिफोर द डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, डोगरा डायनेस्टीज होगी, द मौर्य एम्पायर हो गया। इस तरह से भी हम इनको मेजर कर सकते हैं, बोल सकते हैं। बिफोर लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनली, चाइनीज़ आर हार्ड वर्किंग, जापानीज आर पैट्राइट्स, आउट ऑफ द यूज़ होगा इनके साथ भी। उसके बाद आता है बिफोर नेशनलिटी के साथ भी हम प्लूरल यूज़ करते हैं, और जैसे कि द ग्रीक्स हो गए, द इंडियंस हो गए, द एशियंस हो गए, इनके साथ भी हम द यूज़ करते हैं। बट फॉर सिंगुलर नाउन्स वी से द इंडियन एंड एशियंस। जब भी हमारा सिंगुलर होगा, जैसे कि इंडियन होगा, जैसे कि मैं बात करूं, ही इज डैश ग्रीक, ही इज अ ग्रीक, ठीक है, वो ग्रीक से। ही इज एन इंडियन, यानी कि जब सिंगुलर होगा। एशियंस ऐसा नहीं सिंगुलर है, प्लूरल, ये भी सिंगुलर है। जब हमारा प्लूरल होगा तब हमारा द यूज़ होगा, याद रखना इस चीज़ को। बिफोर लिटल एंड फ्यू, मैंने बता दिया द लिटल, सम बट आल। लिटल का मतलब कि सम पर पूरे, फ्यू यानी कि सम बट आल, इसका भी मतलब होता है
द फ्यू द। अब हम कल बात करेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स की, ठीक है। अब आपका लेक्चर कितना रहता है, बस यही है, इसके बाद भी है, वो आपको मैं कल की लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा। होप सो गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ काम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है फर्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर लिख लो, माई पूरा कट ही कर लेते हैं, माई एल्डर ब्रदर, माई एल्डर ब्रदर डैश 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 IS ऑफिसर। My elder brother is डैश IS ऑफिसर। द आएगा, एन आएगा या फिर ए आएगा, ये मुझे आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो, उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखो कि क्वेश्चन है डैश स्काई is dark, dash sky is dark and dash moon is shining। ये दूसरा क्वेश्चन है, जो पहले दिया वो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मुझे बताइए यहाँ पे एन आएगा या फिर ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा या फिर द आएगा, और इसका भी ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि JKSL भी इसी तरह से डबल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों का आंसर करें, अगर आपको समझ आया होगा आप इसका आंसर ज़रूर करोगे। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लें और आप हमें कमेंट करके बताएं। जब हमारा ये कल लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा बेसिक, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पार्ट होगा उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें इसकी जो PDF है वो चाहिए आफ्टर लेक्चर कंप्लीट के बाद। जब हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा इसी तरह की बेसिक जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। सो गाइस, बाय, टेक केयर। अपने जो मैंने होमवर्क दिया है उसका आंसर ज़रूर करें।